एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सिमिलैरिटी एंड डायगोनलाइजेशन। इसमें होता है, इसका जो फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू पी डी पी इनवर्स। ये इस तरह से भी लिख के आ सकता है, ए इज इक्वल टू पी इनवर्स डी पी। आगे जब आप इसका सवाल करेंगे तो आपको समझ में आएगा ये है क्या चीज़। बस इस तरह से लिख के उन्होंने दिया है सिमिलैरिटी एंड डायगोनलाइजेशन, लेकिन है वही चीज़ जो अभी तो हम करते हुए आ रहे हैं भाई, हमें पता नहीं कैसा। देखो इसमें जो डी होता है ना, ये डी डी इक्वल टू डायगोनल मैट्रिक्स। जो जैसे ए हमने निकाल, जैसे हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, ए के हमने अगर आइगन वैल्यू निकाल ली, ठीक है, इसकी आइगन वैल्यूज़ निकाली, ठीक है। आइगन वैल्यूज़ मान लो हमारे पास आ गई 0,1,1 या कुछ भी आ गई, तो बस हमें क्या करना है, सिंपल इसे उठा के मैट्रिक्स बना देती है एक 3x3 की, 0 1 नहीं 0 0, ये डायगोनल में लगा देनी है। जैसे 0 लगा दिया पहला, यहाँ लगा दिया 1, यहाँ लगा दिया 1, 0 0 0, ये भाई डायगोनल मैट्रिक्स बन गई। ये निकल आया, ठीक है। ये निकलने के बाद में पता है क्या है, अब P निकलना भाई, और P इतना वो है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है ए का। आइगन मैट्रिक्स के जो कॉलम बनते हैं ना, जैसे हम आइगन वेक्टर हमने जो निकाले थे ना, बस उनको सिंपली पुट कर देना है, जो आइगन वेक्टर की 3 B1 एंड कॉमा B2 कॉमा B3 की जो वैल्यू निकल के आती थी, उनको सिंपली पुट कर देना है। जैसे 1 1 1 0 0 0 0 1 0, इस तरह से वैल्यू आती थी ना B1 B2 B3 की। बस इसे एक मैट्रिक्स में लिख देना, 1 1 1 0 0 0 0 1 0। भाई ये है, इतना सिंपल है भाई। बस आपको क्या करना है, डायगोनल आइगन वैल्यूज़ निकालनी है, उसे डायगोनल मैट्रिक्स में लिख देना, और आइगन वेक्टर निकालने हैं, उसे जोड़ के लिख देना बस एक मैट्रिक्स के अंदर। सिंपल है भाई। बस उसकी जो कैलकुलेशन है आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू निकालने में आपको समय लगेगा बस। और ये तो बस देखने का है, यहाँ कुछ नहीं करना भाई। जब जैसे ही आंसर निकलेगा आपको डी इक्वल टू ये मैट्रिक्स है, जो भी मैट्रिक्स है, इसे ऐसे बंद करके लिख दो, और ये जो निकलेगी इसे पी इक्वल टू ये लिख दो, आंसर लिख दो भाई। आपको कुछ नहीं करना भाई, यहाँ पर अप्लाई कुछ नहीं करना। जैसे मान लो हमारे पास एक सिंपल मैट्रिक्स है, एग्जांपल ले लेते हैं, सॉल्व करके देखते हैं अपने। 1 0 -1 1 2 1 2 2 4, ठीक है भाई। हमारे पास ये मैट्रिक्स है। अगर मेरे बाल बहुत गिर रहे हैं, मैं मर जाऊँगा, किसी दिन गंजा हो जाऊँगा। अब इसके हम आइगन वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो आइगन वैल्यू आपको पता है, डिटरमिनेंट निकालेंगे पहले a माइनस लैम्डा आई, ठीक है भाई, इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। यार मेरे मुंह से एक इक्वल टू निकलता है यार। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, आगे चलते जाएंगे। मान लो ये रहा, ठीक है भाई, 2 4 दूनी 8 -2, ये तो 0 है, इसे नहीं लेंगे, ख़त्म करो। प्लस यहाँ जब तीसरे नंबर पे आए तो प्लस होगा, लेकिन यहाँ माइनस है तो -1, 2 एकम 2 -4 इक्वल टू, ये करने पर, अरे यार ये लैम्डा तो लगाई ना हमने, सॉरी गाइस। पहले हम लैम्डा लगा लेते हैं भाई, फिर से गलती हो जाएगी हमसे। 1 माइनस लैम्डा 0 -1 1 2 माइनस लैम्डा 1 2 2 4 माइनस लैम्डा, ठीक है भाई, ये हो गया। अब डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। 1, अरे यार गलती कर देता हूँ मैं, ठीक है, ये हो गया। 2 माइनस लैम्डा 4 माइनस लैम्डा -2, ये तो 0 हो गया, इसका तो लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ लिख दिया। प्लस, अरे माइनस ही है, -1 2 -2 दूनी 4 +2 लैम्डा। आई थिंक हम ये पहले कर चुके हैं शायद, मतलब इसकी वो निकाल चुके हैं, अभी तो निकाले थे भाई। तो इसकी जो इक्वेशन निकल के आएगी, मैं देख के आता हूँ पीछे,
इसकी जो इक्वेशन निकल के आई थी, कहाँ गई इसकी इक्वेशन सॉल्व किया था अभी ये रही, ये इसकी इक्वेशन निकल के आई है ये वाली। ये मैं डायरेक्ट पुट कर देता हूँ भाई, आपको नहीं करना है, आप आलसी नहीं हो, मैं आलसी हूँ, ठीक है भाई। और उसमें माइनस कॉमन लेके, तो माइनस कॉमन लेने के बाद जो बचेगी -7 लैम्डा स्क्वायर प्लस 14 लैम्डा -8 इक्वल टू 0 लगा देंगे हम। तो इसके जो रूट्स आए थे वो आए थे 1, 2, 4। भाई डायगोनल मैट्रिक्स आ गई अपने पास, ये देखो 1, 2, 4 था, तो ये डायगोनल D इक्वल टू डायगोनल मैट्रिक्स में लगा देंगे हम। तो 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 4, ये हुई डायगोनल मैट्रिक्स भाई अपने पास, ठीक है भाई। अब हम करते हैं आइगन वेक्टर निकालेंगे उस मैट्रिक्स के। तो जो वो था आइगन वेक्टर निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, किसके करस्पॉन्डिंग निकालना है, उसके लिए आइगन वेक्टर जो होगी A माइनस लैम्डा आई वी, ये भी लगाना ज़रूरी है इंडिकेट करने के लिए। तो जो हमारी जो वैल्यू निकली है उसे हम पुट कर देते हैं। केस 1 लैम्डा इक्वल टू 1, तो यहाँ पर A माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। भाई B ज़रूर लगाना है, वरना मेरी तरह गलती कर दोगे भाई, आपको मेरी तरह नहीं बनना। आप पढ़े लिखे अच्छे बच्चे हो, मेहनती बच्चे हो आप, ठीक है भाई। और B1 B2 B3 इक्वल टू, मेरी तरह मत बनना भाई, मेहनत करना, मेहनत, मैं मेहनत नहीं करता हूँ। तो इसमें क्या होगा, रो 1 का निकाल लेते हैं हम। रो 1 निकालने के लिए रो 1 का क्या है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, माइनस का V3 है इक्वल टू 0 है, तो V3 का मान 0 आ गया, इक्वल टू 0 आ गया भाई, V3 का मान निकल आया। अब निकाल लेते रो 2। रो 2 करेंगे B1 प्लस B2 प्लस B3 इक्वल टू 0, तो B3 की जगह पे हम मान रख देंगे, ठीक है। तो बचेगा B1 प्लस B2 इक्वल टू 0, तो B1 का जो मान निकल आएगा माइनस B2 निकल आएगा, ठीक है भाई। अब अगर हम B2 की जगह पे 1 मान लेते हैं, लेट B2 इक्वल टू 1, तो B1 का मान आ गया -1, B1 इक्वल टू -1, B1 का मान आ गया भाई -1, ठीक है मेरे भाई। तो इसी तरह से B1 का मान -1 आ गया, तो यहाँ पर जब B2 है ना मेरे भाई, तो इसका मान बना जाना चाहिए। और जो क्या कहते हैं B3 का तो पहले हम 0 निकाल चुके हैं ना भाई, तो जो आएगी, तो जो पहला वेक्टर निकल के आएगा, फर्स्ट आइगन वेक्टर B1 इक्वल टू -1, 1, 0। भाई देखो आलसी आदमी किसे कहते हैं, ये देखो। तो अब सेकंड केस में आते हैं, इसमें लैम्डा इक्वल टू 2 ले लेते हैं भाई। इतना बढ़िया चीज़ मुझे पता लगा ना भाई, मैं कहा यार, देखा मैंने क्या बोला, आ गया ना 1 to 7, 1 to 4, जो वो थी ना मैट्रिक्स, कहाँ गया, ये देखो। हाँ मैंने बोला था ना जो डायगोनल वाला 1 2 4, ये हमारे पास मैट्रिक्स थी, इसका देखो क्या निकल के आया है, डायगोनल 1 2 4 आ गया ना। ये जो मैंने अभी पिछली वीडियो में एक रील में डाली है उसमें समझाया है ये कि ये चीज़ है। तो देखो 1 2 4 निकल के आ गया भाई, सिंपल है उसका। हाँ तो हम कहाँ पर थे भाई, B इक्वल टू 0,
जो मैट्रिक्स बनेगी भाई मैट्रिक्स ही बनेगी, -1 0 -1 1 0 1 2 2 2। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं सरक लूँगा भाई जल्दी। काश मैं ही गॉड होता, कितना अच्छा लगता है ना भाई। रो 1 कर लेते हैं, रो 1 -b1 -b। ऐसी बात नहीं कि सिर्फ इसका वेक्टर निकालने का सिर्फ यही तरीका है, और भी तरीके हैं, वो भी बताऊंगा किसी वीडियो में। मैं सीखूंगा यार, मुझे भी अच्छे से, वैसे वो वाला तरीका मुझे ज़्यादा अच्छे से आता है यार, मैंने गलती करी ये वाला तरीका यूज़ करके। ये बचा b1 + b3 = ये तो हमने निकाल ही लिया मेरा भाई, सिंपल है ना। उसमें माइनस है, इसमें प्लस है, इसमें क्या गलत बात है। इसमें जैसे ये निकला है वैसे ही वो निकल जाएगा। हट, इसे नहीं निकालेंगे, रो 2 निकालेंगे। 2b1 + 2b2 + 2b3 = 0। तो ये तो 2 2 2 2 आ गया भाई, तो यहाँ 1 1 1 हो जाएगा। b1 + b2 + b3 = 0। ठीक है भाई। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे b1 की जगह पे b1 का मान रखेंगे, जो कि है -b3 + b2 + b3 = 0। b3 कट गया, b2 = 0। ये निकल के आ गई एक वैल्यू b2 की। और अगर हम b3 की जगह पे 1 मानते हैं, लेट्स से b3 = 1, तो जो b1 की वैल्यू होगी, अब यार b1 लिखना है, -1 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो तीनों की वैल्यू हो गई, b3 की ये हो गई, b1 की ये हो गई, और हमने जो भी पिछले पेज में निकाली थी b2 की 0 हो गई। सेकंड वेक्टर हो गया, सेकंड आइगन वेक्टर हो गया, क्या हो गया भाई, b1 -1 1 0। हाँ, याद आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब बचा लास्ट, जिसे हम 4 से करेंगे। केस 3 λ = 4, ये करेंगे भाई। अब सिंपल लगा देना, जैसे a - 4i, यहाँ पर सीधा कैलकुलेशन कर देंगे उससे। 3 0 -1 1 2 1 2 2 0। भाई मैं सुपरमैन हूँ, मेरी तरह मत करना, अपना थोड़ा आराम से करना। मैं तो उड़ता जा रहा हूँ, आप भी उड़ने लगोगे मेरी तरह जब मेरी स्टेज पे आओगे भाई। रो फर्स्ट वाली को तो नहीं लेंगे, हम लेते हैं थर्ड वाली को, क्योंकि थर्ड वाली से थोड़ा आसान पड़ जाएगा, सेम एलिमेंट है ना, इसीलिए। 2b1 + 2b2 = 0। b1 - b2 हो गया भाई। ठीक है, अब रो 1 ले लेते हैं। ठीक है मेरे भाई, -3b1 -b3, b1 का मान नहीं लगाएंगे अभी, तो जो हो जाएगा b3 का मान हो जाएगा -3b1, तो b3 -3b1 हो गया। ठीक है, तो अगर हम v2 की जगह पे 1 रखते हैं, लेट्स v2 = 1। ठीक है, यहाँ हमने 1 रख दिया, तो b1 का मान आ गया -1 फर्स्ट वैल्यू आ गई। ठीक, अब अगर b1 का मान आ गया -1, तो यहाँ माइनस का मान हो जाएगा, -1 प्लस हो जाएगा। b3 का मान आ गया 3। ठीक, और b2 का तो हम पहले से ले चुके थे, तो इसे करने के बाद हमारा जो लास्ट वेक्टर
थर्ड एंड लास्ट। भाई कितना समय लग रहा है एक सवाल को करने में, वो भी ट्रिक से किया है तो इतना समय लग रहा है। भाई पेपरों में कैसे करके आऊँगा मैं। ये हो गया। तो हाँ, डायगन वेक्टर तो हम पहले लिख चुके हैं। अब बचा हमारा वो पी वाला डायगनल वेक्टर, डायगनल मैट्रिक्स लिख चुके हैं, हम आइगन वेक्टर वाला लिखना है। तो सिंपल है, क्या है भाई, पहली वैल्यू क्या थी 1 0 0। फर्स्ट वेक्टर की वैल्यू निकल के आई थी माइनस -1 1 0। हाँ, फर्स्ट वेक्टर की वैल्यू निकल के आई थी, हम पी में सीधा लिख देंगे भाई -1 1 0। सेकेंड की तो ऊपर रही, -1 0 1, थर्ड की आ गई -1 1 3। भाई हो गया, आंसर लिख दो भाई यहाँ पर, ख़त्म। यही था, जो भी था, मामला ख़त्म हो गया।